प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और लगभग पूरा ग्रंथ समाप्त कर चुके हैं। ग्रंथ जब समाप्त होने लगता है तो बड़ी बोरियत सी लगती है। हम लोग भी जब पढ़ते हैं लगता है अंतिम हिस्से में, क्योंकि वही बातें फिर से आती हैं तो बोरियत सी लगती है। लेकिन उसी बीच में कोई बातें ऐसी खुलती है जो बड़ी काम की होती है। तो हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते थे महाराज जी के पास में, या अभी भी करते हैं, तो शुरुआत में महाराज जी तो किसी और को नहीं पढ़ने देते हैं, और भी अन्यत्र शुरुआत में 25-50 लोग रहेंगे, अंतिम में 5-10 बचते हैं। तो वही है अभी। खैर, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको वाचयामास करके, अध्ययन तो सब पदार्थों का ठीक हम लोगों ने समझ ही लिया है भगवत कृपा से जितना हुआ। अब इसको समाप्त करने के उद्देश्य से थोड़ा गति से आगे बढ़ना है। इसी में क्या कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष का लक्षण, और उसमें क्या कह रहे हैं, न तस्य मिथ्यार्थ समर्थ निक्षा न संग्रह तद जगतोपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम। उसको न तो मिथ्या वस्तु को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न ही उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह नहीं देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी नहीं है। इतना तक हम लोग कर चुके हैं। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्य दीक्षते स्मृतिर् यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विदः प्राशन मोचनादो। इस प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती। कर्मणा निर्मितो देहः प्रारब्धम यस्य कल्प्यताम नाना देरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मितः। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। अजो नित्यः इति ब्रूते श्रुतिरेषा तमोघ वाक् तदात्मना तिष्ठतो अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसी यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्म भावो नैवेष्टः प्रारब्धम त्यजात्मतः। प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसीलिए प्रारब्ध की भी आस्था छोड़ देनी चाहिए। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अतस्तस्य कुतः सत्वम असत्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नासः प्रारब्धम असतः कुतः। और वास्तव में शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है। तथा जिसकी सत्ता न हो उसका जन्म भी कहां से आया, और जिसका जन्म ही ना हो उसका नाश भी कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे। अब बोल रहे हैं कि शरीर कैसे है, तो शरीर भी जो है वह कल्पित है, जो है वह सब कल्पित है, तो उसका कारण खोजना ये कोई मतलब नहीं। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठति अयम कथम देह इति शंकावतो जनान् समाधातुं बाह्य दृष्टा प्रारब्धं वदति श्रुतिः न तु देहादि सत्यत्वं बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थिक गोचरः। इसको हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था कि ये जो है कह रहे हैं, अंतिम में यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रारब्ध नाम की चीज कोई होती नहीं है। प्रारब्ध जो है
वह एक कल्पना है और उससे कल्पित शरीर है। अब जो है नानात्व का निषेध, जो मल्टीवर्सिटी दिख रही है, देखिए ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही तत्व के बाकी सब जो है ना स्वरूप है। जैसे जल से ही बर्फ बना है, बर्फ से ही बुदबुदा बना है, बुदबुदा से ही फेन बना है ना। उसी तरह कोई एक ही चीज है, उसी से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बना, और उसी में सारी चीजें बनी हुई सी है एक ही चीज। इसका मतलब बुदबुदा और फेन और बर्फ नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन वह सब वस्तुतः जल ही है। जो आप बुदबुदा देख रहे हैं या फेन देख रहे हैं या तरंग देख रहे हैं वह मिथ्या है, और उसका जल होना जो है वह सत्य है। एकदम ही नहीं है, यही बात बौद्ध कहते थे, और इसी कारण से वो परेशान हो गए, भारत से गायब हो गए बौद्ध आदि। वो कहते थे हैं कि कुछ भी नहीं, और हम लोग क्या कहते हैं कि निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता है, जल तो है, उसका फेन में बन जाना या बुदबुदा में बन जाना यह जो है भ्रम है। वही अब नानात्व का निषेध कर रहे हैं। परिपूर्ण मध्यांतम प्रमेय विक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण अनादि अनंत अप्रमेय और अभिकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनमक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। नेह का मतलब, नेह मतलब स्नेह मत समझ लीजिएगा, नेह मतलब न इह, यहाँ पर इह इस जगह पर, नाना मतलब दूसरा, वेराइटी मल्टीवर्सिटी नहीं है, नेह नानास्ति किंचन। प्रत्येक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतो मुखम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो अंतरात्मा एक रस परिपूर्ण अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं। अब निषेध निषेध करते 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 निषेध में बड़ा कष्ट होता है। शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसमें कष्ट होता है। ऑपरेशन हो रहा था, अब ऑपरेशन बंद हो गया, अब कह रहे हैं कि आप ये नहीं हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं है क्या, शून्य है क्या? बोले नहीं, शून्य नहीं है, कुछ एक ऐसी चीज हो जो अंतरात्मा है, एक रस है, परिपूर्ण है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, सर्वव्यापक है, कोटि कोटि जर्रे जर्रे में फैला हुआ है, वही तुम। अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वह हेय नहीं है, वह उपादेय नहीं है, वह कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हटा सकें, वह कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सटा सकें। एकमेवाद्वितीय है और एक ही है, उसका कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, और उसका कोई आश्रय नहीं है, वह किसी का आधार नहीं है, वह किसी और पर टिका हुआ नहीं है, वह कोई एक ऐसी चीज है, वही आप हैं। कैसे हैं आप? निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो निर्गुण है, निष्कल है, सूक्ष्म है, निर्विकल्प है और निरंजन है। निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं, कोई उसमें वैरायटीज, उसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं। निष्कलम, उसका कोई पार्ट नहीं है। सूक्ष्मम, ये नहीं कि उसको हाथ से आप छू सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, कान हाथ से छू सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नहीं, एकदम सूक्ष्म है। निर्विकल्पम, और उसमें विकल्प नहीं है कि है कि नहीं है, ऐसा नहीं। निरंजनम, अंजन का मतलब होता है आंख में जो काजल लगाया जाता है, अंजन का मतलब होता है धूल, कालिमा, कालापन, वो काजल, धूल। निरंजन का मतलब उसमें धूल का, गंदगी का कण मात्र भी नहीं है। एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एकमेव है, अनित्य अनिरूप्य स्वरूपम यन्वांग मनस गोचरम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। बोले अब आप ज्यादा क्या पूछते हो, पूछो मत। जिसका कोई रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है और जो मन और वाणी के पकड़ में नहीं आ सकता है, वह कोई अद्वितीय वस्तु वही ब्रह्म है। सतत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम
अनिदृशम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सत्य है, वैभव पूर्ण है। वैभव का ऐसा वैभव कि सारा सोना, सारा चांदी, सारा हीरा पृथ्वी पर ही नहीं, अनंता अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक है, उस सब का मालिक वही है, सब उसी में है। और उसका ऐश्वर्य देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पहाड़, सबको वो अपने में समाये हुए, शुद्धम। और इतना सब होने के बावजूद भी शुद्ध है, बुद्ध है कोई चीज, इसको आप मानिए और उसको आप अपने भीतर मत देखिए। आपका जो रियलिटी है वही सबकी रियलिटी। अपने भीतर खोजने लगेंगे ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह सर्वव्यापक है और वही आप भी हैं। समुद्र में जो जल है, तरंग उस जल का है। समुद्र जो है ना, उसमें तरंग जो है वह समुद्र हो सकती है, ऐसा नहीं कि तरंग के हिसाब से समुद्र बने। अब देखिए आत्मानुभव का उपदेश। अब चेला भी मस्त हो रहा है। अब चेला भी अंतिम बात ये कह रहे हैं, निरस्त रागा निरस्त भोगा शांता सुदांता यतयो महांतः विज्ञाय तत्वं परमे ददन्ते प्राप्तः परम निर्लिप्तमात्म योगात्। जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वत्र अंत हो गया है, और जिनका चित्त शांत एवं इंद्रियां संयत है, वे महात्मा सन्यासी जन ही इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। भवानपीदम परमत्वमात्मनः स्वरूपमानंद घनम विचार्य विधूय मोहम स्वमनः प्रकल्पितम मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। अतः हे वत्स, तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते करते अपने मन कल्पित मोह से छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान निद्रा से जगकर कृतार्थ हो जाओ। पढ़ने की बात नहीं है, यह समझिए कि जो परम गुरु है परमात्मा, वह आपको यह बात कर रहा है, हे वत्स, हे बालक, तुम भी इस परम तत्व और आनंद स्वरूप का विचार करते करते, वही सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है, अनंत ऐश्वर्यशाली है, इसका आप लोग विचार कीजिए, अभी कीजिए। और आप ये जो मन से परेशान है और बुद्धि से परेशान है और भविष्य में क्या हो जाएगा और मन उठा के आपको पटक देगा, ये सब उस समय में मत सोचिए। अभी तो आप अपने को शुद्ध बुद्ध नित्य अनंत निरंजन ही मानिए और कुछ मत मानिए। आगे पीछे की मत सोचिए कि पीछे आपने क्या पाप किया, आगे क्या पाप कर डालेंगे, पीछे आपने क्या बेवकूफी की, आगे क्या बेवकूफी करेंगे, वो सब छोड़िए। अभी के लिए आप शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन अद्वय तत्व हैं। आप नहीं मान रहे हैं, अनकॉन्शियस में है, किसमें है, पैटर्न बना हुआ क्या है, वो सब बेवकूफी है, वही बेवकूफी है, वही अविद्या है। तो ये मान लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। एक क्षण के लिए थोड़ा सा इस चीज पर बल दीजिए, अपने को इतना कमजोर मत मानिए, अपने को इतना दुखी मत कीजिए। समाधिना साधु विनिश्चितात्मना पश्चात्म तत्वं स्फुट बोध चक्षुषा निसंशयं सम्यक वेक्षितस्ये श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते। समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से आत्म तत्व को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देखा जाता है तो उसके विषय में निश्चय ही कोई संशय नहीं रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है अपना जो आपका तत्व है उसको बढ़िया से जान करके और उसमें संशय मत कीजिए। आप कुछ भी बैरियर हो, अविद्या हो, मन नहीं समझ रहा हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सत्य यही है कि आप परमात्मा हैं। उससे अतिरिक्त आप कुछ हो नहीं सकते हैं, आपकी क्षमता नहीं है कि आप शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म न हो सकते हैं। ये आपकी पावर के बाहर है, हमारे पावर के बाहर है।
इस बात को आप मानिए। स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्रम युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम चांतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उसमें शास्त्र, युक्ति, गुरु वाक्य और अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। पहले शास्त्र से सुनता है, फिर रीजनिंग करता है, फिर कोई गुरु कहता है, और उसके बाद अंदर में अपना मन भी कह देता है कि बच्चा तुम शुद्ध बुद्ध सत्य नित्य निरंजन अद्वैत तत्व हो। बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंतारोग्या शुधाक्षयः स्वेनेव विद्या यद् ज्ञानम परेशान अनुमानिकम। बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख आदि तो अपने आप ही जाने जाते हैं। दूसरों को जो ज्ञान होता है वह केवल अनुमानिक होता है। देखिए, आप इनलाइटेड हैं, एक आता था वहां पर, दक्षिण भारत में खूब चलता है, बोलते हैं ये जो साधु हैं ये इनलाइटेड हो गए हैं। उत्तर में हम लोग ये सब नहीं करते, दक्षिण में जो नए नए वो सब हुए कहते हैं ये इनलाइटेड हो गए हैं, मुक्ति को प्राप्त कर। बोले बंधन मोक्षी, मोक्ष, हम फंसे हुए हैं कि बंधे हुए हैं। अच्छा, भोजन खाया तो तृप्ति मिली कि नहीं मिली, चिंतित हैं। अच्छा, हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है या तबीयत स्वस्थ लग रहा है, वो बुखार हो गया है या नहीं हुआ है, भूख, ये सब जो है आपको खुद से खुद को पता चलेगा। आपको किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और किसी दूसरे को आपको दूसरे से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो आप बंध हैं कि मुक्त हैं, ये सब जो है ना आप खुद से खुद को जानेंगे, और इसमें कोई दूसरा केवल आपके जीवन को देख करके अनुमान कर सकता है। अच्छा, इन्होंने खाना खा लिया तो इनका जो मुख मंदिर लग रहा है बड़ा प्रसन्न लग रहा है, तो ये इसका मतलब ये तृप्त हो गए हैं। और कोई तो नहीं भी होगा, वो नहीं तृप्त हुआ तो मुंह ऐसा बना हुआ है तो उसको देख करके अनुमान करेगा कि तृप्त नहीं हुआ है। उसी तरह बंधन और मोक्ष जो है, आपको मुक्ति प्राप्त हुई कि नहीं हुई, ये बात कौन जानेगा? आप खुद जानेंगे। ततस्थिता बोधयन्ति गुरुवः श्रुतयो यथा प्रज्ञा एव तरेद विद्वान ईश्वरानुगृहीतया। शुरू में जो बात किया था वही बात अभी भी आ गया कि तथस्थ अनुभव, तथस्थ रूप से गुरु जी बताते हैं कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन ठीक ठीक अनुभव जो है वो आपकी अपनी बुद्धि ही आपको कराएगी। अभी आपने ये सारे बात सुन लिए, अकेले में आप विचार कीजिएगा कि आप अपने को क्या मानते हैं। इतने शास्त्र के प्रमाण दे दिए, इतनी युक्ति से समझा दिया, कह दिया, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों का अंतिम अनुभव क्या है कि तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं। अब आप अकेले में विचार करें कि मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को कैसे ठीक करूं, तो आप जाने। आपको भी अकेले में यह विचार करना चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन सच्चिदानंद अद्वैत घन चिदानंद ब्रह्म ही हूं, और मुझ में जो भी दोष, रोग, शोक, भय, आलस्य आदि दिख रहा है वह सब सत्य नहीं है, आगंतुक है, और मेरी बेवकूफी के कारण वह दिख रहा है। मुझ में जो बेवकूफी दिख रही है वही मेरी बेवकूफी है, मुझ में जो कमी दिख रही है वही मेरी कमी है। समझ गए? और नहीं तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बड़ा ही सेल्फ अब्यूज चलता है, मेंटल सेल्फ अब्यूज। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मानात्म खंडितम संसिद्ध स सुखम तिष्ठेत निर्विकल्पक आत्मनि। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्पक भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में स्थित रहें। अब ये देखिए अगला क्या है? वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतिय प्रमाण। ये विवेक चूड़ामणि का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है।
कि वेदांत का सिद्धांत आपसे कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे? कहते इतना दिन वेदांत पढ़ा तो क्या सीखा? बोले एक ही चीज सीखा। क्या सीखा? तो जो ब्रह्म है वही जीव है और वही पूरी दुनिया है। देखिए तीन चीजें होती है, जीव जगत और ईश्वर या ब्रह्म। जो ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया और वो पूरी दुनिया हो गई। ऊपर वाला, नीचे वाला और दुनिया, खुदा बंदा और कायनात, वो तीनों एक हैं। खुदा बंदा और कायनात का भेद नहीं है। जो खुदा है वही बंदा है, जो बंदा है वही खुदा है, जो खुदा है वही कायनात है, जो कायनात है वही खुदा है। इस तरह से समझिए। तो यही वेदांत का ये है, निरुक्ति रेशा, एकदम अखंड सिद्धांत है। अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षो, और इसी में स्थित हो जाना, अपना, ईश्वर और दुनिया, खुदा बंदा और कायनात। स्वामी जी बोलते हैं खुदा बंदा और कायनात, खुदा बंदा और दुनिया, ये तीनों जो है एक है। इस ज्ञान में स्थित रहना। स्थित क्या रहना? एक बार ज्ञान हो गया तो फिर स्थिति भी कुछ नहीं होती है। वही जो है क्या है? वेदांत का अंतिम सिद्धांत है। अब देखिए, अब जितना भी कष्ट वाला चीज था वो सब खत्म हो गया। अब देखिए ये जो है ना, कविता शुरू हो गई एकदम से, बीच में शुरू हुई थी, फिर प्रारब्ध की चर्चा होने लगी और फिर से अब जो है ये कविता शुरू हो गई। अब मस्ती चलेगा। आप लोग देखिए, ज्ञान हो जाता है तो कैसे मौज में आ जाता है। इति गुरु बतनात् श्रुति प्रमाणात् परम अवगम्य सत्तत्व आत्मयुक्त्या प्रशमित करणः समाहितात्मा क्वचिद चलाकृतिरात्मनिष्ठितो अभूत। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपने युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर और चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। क्या बात! ये इतनी बातचीत होने के बाद क्या हो गई? उसका मन इंद्रिय शांत हो गया और अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, आपको याद है ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे विवेक चूड़ामणि, उसमें शुरू में एक शिष्य था, वो घबरा करके आया था गुरु जी के पास में कि हमको बताइए कि हम कैसे क्या करें, हम परेशान हैं। अब देखिए, कश्चित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम वित्थाय परमानंदात इदम वचनम अब्रवीत। कश्चित कालम समाधाय, कुछ देर तक तो उसका मन समाधि में लीन हो गया। और जब समाधि में लीन हो गया, कहां पर? परे ब्रह्मणि मानसम, उसका मन जो है पर ब्रह्म समाधि में लीन होकर के समाधिस्थ हो गया। और जब उसके बाद उठा, इसका मतलब क्या है? ज्ञानी हमेशा समाधि में रहे यह जरूरी नहीं है, व्युत्थान भी होता है। उठा, वित्थाय परमानंदम इदम वचनम ब्रवीत, और उस परमानंदात, उस परमानंद से उठ करके फिर ये बोला। क्या बोला? बुद्धिर्निविनष्टा गलिता प्रवृत्ति ब्रह्मात्मनोरेक तयाधिगत्या इदम न जानेप्यनिदिदम न जाने किंबा कियद्वा सुखमस्ति अपारम। अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई है, विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई है। न तो मुझे इदम, सामने में जो चीज पड़ा हुआ है उसका ज्ञान है, और न अनिदम, जो पीछे पड़ा हुआ था, पहले कभी देखा सुना लंदन बंबई, उसका ज्ञान है। मैं यही जानता हूं कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। ये बात सच्ची है, भयंकर दिव्य आनंद राशि में पहुंच जाता है। वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम नवा शक्यते स्वानंद मृत पूरित पर ब्रह्मांबुधेव वैभवम अंभो राशि विशीर्ण वार्षिक शिला भावम भजन मे मनो यस्याम सा शलवे विलीन मधुनान आनंदात्मना निर्वृत्तिम।
जल राशि समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त मेरा मन जिस आनंदामृत समुद्र के एक अंश के अंश में भी लीन होकर अब अति आनंद रूप स्थित हो गया है, उस आनंद स्वरूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र वैभव का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है और मन से मनन नहीं किया जा सकता है। जैसे समुद्र में ओला पड़े, कुछ देर के बाद क्या होगा, ओला गल जाएगा, है ना। अब वही करा कि समुद्र के एक छोटे से हिस्से में ओला गल जाता है, जो बर्फबारी होती है ना, पत्थर गल जाती। उसी तरह से ब्रह्म के, अनंत ब्रह्म के समुद्र में एक छोटे से हिस्से में मेरा मन जो है गल करके और एकदम आनंद से सराबोर हो रहा है। तो इस पूरा ब्रह्म में कैसा आनंद होगा उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वगतम केन वानीतम कुत्र लीनमिदं जगत अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महद अद्भुतम। वह संसार कहाँ चला गया और उसे कौन ले गया, यह कहाँ लीन हो गया। ओह, बड़ा आश्चर्य है कि जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सच्ची बात है, ये एकदम झूठी बात नहीं है, सच्ची बात। संसार गायब हो गया। ओह, किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है, क्या छोड़ने लायक है, क्या पकड़ने लायक है, वो सब खत्म हो गया। कौन सामान्य है, कौन विलक्षण है, कौन अन्य है, कौन पराया है, कौन मैं हूं, कौन मेरा है, कौन पराया है, सबका भेद ही खत्म हो गया। अब देखिए, न किंचित अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मनेव सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षणः। न किंचित अत्र पश्यामि, यहाँ पर अब न कुछ मुझे दिख रहा है, न सुनाई दे रहा है, न कुछ जान रहा हूँ। अपने से अपने के आनंद में जो है स्वरूपेण अस्मि विलक्षणः, उसमें विलक्षण स्वरूप में मस्त हो गया। क्या बात। अब क्या कह रहा है, सबसे पहला बात क्या होता है उसके मन में, देखिए, नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूप ने भूमने सदा पार दयाम्बुधाम। सही बात। यद कटाक्ष शिशा चंद्र चंद्रिका पातावधूत भवतापजस्रमः प्राप्तवान हम अखंड वैभवानंद आत्म पदत्म क्षयम क्षणा। अब सबसे पहला जो वो होता है ना, वो गुरु के ऐसी कृतज्ञता होती है। वो गुरु जिसको है वो समझता है, वो जिसको गुरु नहीं है ना वो नहीं समझ पाता है। जैसे गुरु जी ना श्रम हर लेते हैं। जिनके कृपा कटाक्ष रूपी चंद की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार के तापजन्य श्रम के दूर हो जाने पर मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्म तत्व प्राप्त कर लिया। कैसे? यात्री जब चलता है, पहले जब यात्री चलता था तो चलते चलते धूप में थक जाता था, और जब चांद उगता था तो उसकी छाया में, उसकी रोशनी में बैठ करके उसको बड़ी शीतलता मिलती। इसलिए चांद को हमेशा माना क्या जाता है, बड़ी शीतलता देता है और श्रम को हर लेता है, थकावट को हर लेता है। बोले कि जिनकी एक हमारी तरफ देखे कृपा कटाक्ष, थोड़ा सा मेरी ओर देख लीजिए, तो कैसा हुआ, जैसे गुरु जी चांद है और उनका देखना क्या है, चांद की किरण है, चंद्रिका है। उसी तरह से उन्होंने थोड़ा सा मेरे तरफ देखा तो अनंत संसार के तापजन्य श्रम कितने दिनों से चलते आ रहे थे, ये जन्म वो जन्म, इंद्र बने, ब्रह्मा बने, हजारों वर्षों तक ध्यान किया, राजा बने, जोगी बने, थके, कीड़ा बने, कितनी बार घर बनाया, कितनी बार नष्ट हुआ, कितनी बार क्या क्या सपने सजोए, उसको प्राप्त कर लिया, फिर वो नष्ट हो गए। वो सब कर करके थक गया, और उनकी कृपा के एक दृष्टि से, कटाक्ष से क्या हो गया, तो और गुरु जी कैसे हैं, संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप।
साक्षात ब्रह्म ही है वो, अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार। गुरु जी क्यों करते हैं ये सब? केवल और केवल दया से। शंकराचार्य जी से पूछा, क्यों आप इतना शास्त्र आदि करते हैं, दुनिया तो मिथ्या है। बोले, सेवा परमो गुरु मया प्रिय। हमको हमारे गुरु जी ने सिखाया और उनकी हम ये सेवा कर रहे हैं कि आगे के लिए हम सिखाएं। धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम तदहम ग्रहात्। अब देखिए क्या करें, उन गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो कुछ करना था कर लिया, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। अब ज्ञान होने लगा। क्या है? असंगोहम अनंगोहम, असंगोहम अनंगोहम अलिंगोहम अभंगुरः प्रशांतोहम अनंतोहम अतांतोहम चिरंतनः। मैं असंग हूँ, मेरा कोई संग नहीं है। संग का मतलब जो ये लोग कहते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल होते हैं, तो कहते हैं कि अपने मन के थॉट्स से चिपकना मत। अरे चिपकना क्या, चिपक सकते ही नहीं। अशरीर हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, लिमिटेडनेस नहीं है। अलिंग हूँ, मेरा कोई चिन्ह नहीं है। अक्षय हूँ, मेरा कोई कम बेसी मुझ में नहीं होता। और अत्यंत शांत, अनंत और अतांत और पुरातन। अतांत का मतलब है निरीह। रातर भजामि, है ना, निष्कलम निरीहम। ब्रह्म के लिए ना एक शब्द है निरीह, उसको मैं हिंदी में ठेठ भाषा में अनुवाद करता हूँ, कहता हूँ टुकुर टुकुर देख रहा है। इतना सब होने का ये नहीं कि हम निरीह हूं, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, तो मैं किसके साथ में धृष्टता दुष्टता अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा। मैं ब्रह्म हूं, सामने वाला मिथ्या है, ऐसा थोड़ी है, वह भी मैं ही है। जब यह रियलाइजेशन होता है तो बड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है, निरीहता आ जाती है। अकर्ता हम, अभुक्ता हम, अविकारो हम, अक्रियः शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवलो हम सदाशिव। मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और अभोक्ता नहीं, कुछ भी चीज का मैं हमको रिजल्ट से हमारा कोई वो नहीं होने वाला। अविकारी हूं, मुझ में कोई चेंज नहीं। अक्रिय हूं, कहते हैं कुछ मत करो, प्रैक्टिस नॉन डूइंग। नॉन डूइंग का क्या प्रैक्टिस करेंगे, मुझ में कोई क्रिया है ही नहीं। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, और शुद्ध बोध स्वरूप है, एक हूं और नित्य कल्याण स्वरूप हूं। अच्छा, द्रष्टु श्रोक्तु वक्तु कर्तु भोक्तुर विभिन्न एवाहम नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा संग पूर्ण बोधात्मा। दृष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता, ना तो देखने वाला, वो कहते हैं ना कि वो साक्षी है। अब साक्षी का भी विरोध कर दिया, कह दिए कि आत्मा जो है साक्षी है। ये साक्षी क्या होता है, दृष्टा क्या होता है, कुछ नहीं। साक्षी भी होगा तो एक देखने वाला होगा, एक देखने वाला होगा, एक जो दिख रहा है, एक जो देख रहा है। बोले साक्षी वाक्षी भी हटा, न तो मैं दृष्टा हूं, न श्रोता हूं, न वक्ता हूं, न कर्ता हूं, न भोक्ता हूं। मैं इन सब से भिन्न हूं। मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्सीम असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूं। नाहम इदम नाहम अदह अपि उभयोः अवभाषकम परम शुद्धम बाह्यांतर शून्यम पूर्णम ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम। मैं न तो यह हूं न वह हूं, बल्कि इन दोनों स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्याभ्यंतर शून्य, पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध पर ब्रह्म मैं ही हूं। निरूपम अनादित्वम त्वम अहम इदम इति कल्पना दूरम नित्यानंदैक रसम सत्यम ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम। जो उपमा रहित अनादित्य तू मैं यह वह आदि की कल्पना में अत्यंत दूर है। न तो उसको मैं कह के कह सकता हूं, न तुम कह के कर सकता। अब इतना देर से जो बोल रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उसको भी हटा दिया। बोला कि जो मैं कह के कह रहा हूं वो भी नहीं कह सकता, तू कह के भी उसको नहीं कह सकता। ये सब भी कल्पना जो है ना, हम ब्रह्मास्मि भी कल्पना ही है। बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म, मैं
ऑनरशिप क्लेम करने वाला कि मैं और फिर ब्रह्म, संभव ही नहीं है। मैं वो तुम की कल्पना से रहित है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। नारायणोहम नरकांतकोहम पुरांतकोहम पुरुषोहम ईशः अखंड बोधो अहमे अशेष साक्षी निरीश्वरोहम निरहम च निर्ममः। मैं ही क्षीर समुद्र सारी नारायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहंता और ममता से रहित हूँ। सबका साक्षी का मतलब, हम लोग सोचते हैं कि साक्षी का मतलब होता है ये 60 किलो के शरीर में 70 किलो के शरीर में बैठा हुआ कोई एक चीज जो कि मन और बुद्धि को देख रहा है। नहीं, वो साक्षी नहीं। सारे एक साथ सारे दिमाग का जो साक्षी है वह असली साक्षी है। आप जो बैठ करके अपनी साक्षिता का अभ्यास करते हैं, अवेयर होने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब है? वो कोई तो छोटी चीज है, अच्छी चीज है, छोटी चीज है, बिगिनिंग की चीज है। हम उस तत्व की बात कर रहे हैं जो अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत मन मस्तिष्क का साक्षी है। वह है अशेष साक्षी। सर्वोषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनांतर बहिराश्रयासन् भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम यत्तत् पृथक दृष्ट मिदंतया पुरा। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा जो जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ मैं ही हूँ। सभी प्राणियों के भीतर मैं ही स्थित हूँ। तो भीतर मैं हूँ तो बाहर कौन है? अरे बाहर भी मैं। अच्छा, सभी प्राणी भोजन कर रहा है तो भोजन करने वाला मैं हूँ। शेर बाघ को खा रहा है तो मैं बाघ हूँ, है? शेर खा रहा है मान के चलिए हिरण को, तो मैं बाघ हूँ। और हिरण कौन है? बोला हिरण भी मैं ही हूँ। भोक्ता और भोग्य, खाने वाला और खाया जाने वाला, दोनों मैं ही हूँ। स्थूलादि भावा मई कल्पिता भ्रम, अच्छा, मैया अखंड सुधाम्बोधे बहुधा विश्व बीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। मई अखंड सुधाम्बोधो बहुधा विश्व बीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। मेरे ही भीतर, मैं देख रहा हूं दुनिया को होते हुए, सो नहीं, मैं तो समुद्र हूं। अब मेरे भीतर क्या होता है? अनंतानंत विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड विश्व, अनंतानंत, एक दो नहीं, अनंत विश्व प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं। कैसे? जिस तरह समुद्र में वायु के कारण तरंगे उठती है और गिर जाती है, उसी तरह से सर्वव्यापक जो मैं तत्व हूं, इस पर विचार मैं बहुत करता था, पहले लिख करके रखा था। उसी ये पूरा जो समग्र संसार है, विश्व है, यह विश्व मेरे भीतर माया के कारण उठता है और खत्म हो जाता है। कैसे? जिस तरह से वायु के कारण समुद्र में तरंगे उठती है और खत्म हो जाती है, तरंग समुद्र का ही हिस्सा है, उसी तरह यह अनंतानंत ब्रह्मांड मेरे भीतर, मेरे में, कंटेन्ड इन मी, बेस्ड ऑन मी, मेरे में उठते हैं और खत्म हो जाते हैं माया के कारण। जिस वायु के कारण तरंग उठता है तो माया के कारण अनंतानंत विश्व अखंड आनंद स्वरूप मुझ में उठते हैं और खत्म हो जाते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। स्थूलादि भावा मई कल्पिता भ्रमा आरोपिता भ्रमात आरोपितानुस्फुरनेन लोकैः काले यदा कल्पक वत्सराय नत्वादयो निर्विकल्प निर्विशेषे। जैसे निष्कल, हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्पक काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। काल है, अनंत काल से काल चला रहा है, उस काल को मालूम थोड़े है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो हम लोगों ने अपना कल्पना कर लिया है।
उसी तरह से मुझ में लोगों ने ये ग्रॉस है, ये सटल है, ये सब भी बकवास है। ये मैनिफेस्टेड है या अनमैनिफेस्टेड है। क्या होता है मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड? अब वहां पर बहुत बड़ा ये गहरा एक ब्लॉक होता है, कहते हैं ये मैनिफेस्टेड है या अनमैनिफेस्टेड है। ये सब कल्पित है, ना तो कुछ मैनिफेस्टेड है ना कुछ अनमैनिफेस्टेड है, सब बस है। आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत कदापि मूढ़ैर्मति दोष दूषितैर् नाद्री करोति उषार भूमि भागम मरीचिका वारि महाप्रवाह। बोले कि आप कि मेरे मन में, मेरे बुद्धि में ये दोष है, मेरे मन में ये दोष है। बोले आप ये बताइए कि जो मरुस्थल में जो मिराज होता है, ऊसर भूमि मरुस्थल में जो मिराज होता है, जो मृग मरीचिका होती है, जो पानी दिखता है, उस पानी से वह जो मरुस्थल है वह भींगती है क्या? थोड़ा भी? अरे थोड़ा तो भींगती होगी। बोले नहीं, थोड़ा भी नहीं भींगती है। मरुस्थल में मिराज दिखता है, पानी दिखती है। बोले उस पानी से मरुस्थल भींग जाता है क्या? बोले नहीं भींगता। बोले थोड़ा तो भींगता है। बोले थोड़ा भी नहीं भींगता, वो है ही नहीं। उसी तरह से इस अखंडानंद में मन बुद्धि जो है मिराज जैसा दिख रहा है। अरे दिखना ही गड़बड़ी है, दिखना ही भ्रम है। उससे सत्य जो आप शुद्ध बुद्ध नित्य आनंद स्वरूप है, उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। आकाशवत लेप विदूर गो अहमादित्यवद भाष्य विलक्षणोहम आहार्यवत नित्य विनिश्चलोहम अंबोधिवत पार विवर्जितोहम। मैं आकाश के समान निर्लेप हूं। आकाश में जिस तरह कोई भी स्क्रैच कर सकता है क्या? कोई भी स्क्रैच नहीं हो सकता है, निर्लेप है, नॉन स्टिक है। सूर्य के समान अप्रकाश्य हूं। और सूर्य जो है उसको कोई रोशनी दिखा सकता है क्या? कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग हो। ये सूर्य के समान में सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। पर्वत के समान नित्य निश्चल हूं, और पर्वत के समान नित्य निश्चल है, चलता नहीं, एकदम स्थिर है पर्वत के समान। और समुद्र के समान अपार हूं, और समुद्र के तरह जो है उसका मेरा कोई अंत नहीं। आज के लिए ये 500 पर खत्म करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और एक प्रश्न आप लोगों के मन में आता होगा कि ये सब बातें तो है, लेकिन ये ऐसा अनुभव कैसे किया जाए? ये बातें करके ही अनुभव होती है। इसको बार बार अकेले में रिपीट कीजिएगा तो अनुभव की ओर जाने लगिएगा। क्योंकि ये बातें जो है सत्य के बारे में है, ये झूठी बातें नहीं है। जो चीज है उसको दिखा रहा है। आप समझिए कि हमारे सामने में एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है। तो मैं तरीके से आपको बताऊं कि देखिए वो पेड़ है, उसकी वो वाली टहनी है, उस टहनी पर वो चिड़िया है। आप अगर पूछने लगे कि भाई कैसे देखें, मेरे आंख में कचरा है और वो है, वो सब साफ कर लीजिए। लेकिन लास्ट में आकर के आपको पेड़ देखना पड़ेगा और टहनी देखनी पड़ेगी और चिड़िया देखना पड़ेगा। और जब आप चिड़िया देखने लगेंगे तो दिख जाएगी। उसी तरीके से जो चीजें हैं उस चीज को आपको दिखाया जा रहा है। सत्य यही है कि आप शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन अद्वय अखंड सर्वव्यापक तत्व ही हैं। अब वह कैसे बने? आप अपने को देखिए, अपने भीतर में जाके देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है। कुछ भी नहीं। उस परमात्मा को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, और नहीं तो फिर आज का बंद किया जाए। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार। आपने एक चीज ये कही कि असंगता, हाँ, कि हम हो ही नहीं सकते। मतलब आसक्ति की बात छोड़ो, आप किसी के साथ लग ही नहीं सकते, चिपक ही नहीं सकते। ये कुछ बात
थोड़ा विस्तार कीजिए प्लीज। 5 दिसंबर 2019 को आपकी क्या चिंता थी? नहीं मालूम। अच्छा, आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है? आजीवन आपको दें खाने के लिए वही चीज। सबसे अच्छा कौन लगता है? आजीवन उससे चिपके रहेंगे हमेशा, हर एक क्षण के लिए? आपका स्वभाव ही वैराग्य है, आपका स्वभाव ही जो है ना, ये तो आगंतुक है। नहीं तो सत्य बात यह है कि आप असंग हैं। अकेले और चिपक नहीं सकते किसी के साथ। चिपक नहीं सकते, कोई चीज आप में नहीं चिपक सकती। असंगो ही अयम पुरुषः, श्रुति का सिद्धांत है, वेद कह रहा है असंग है। कुछ सोच के कह रहे होंगे ना वो लोग भी, अंतिम निष्कर्ष निकाले हैं। असंगो ही अयम, संगो ही अयम पुरुषः, ही अयम को संगी। यह पुरुष जो है असंग है, इसमें कोई चीज नहीं चिपक सकती या किसी से नहीं चिपक सकता। हम सब ये व्यर्थ में ही लगे रहते हैं दुनियादारी में। हाँ, तो कहते हैं अकेले आके अकेले जाएंगे। नहीं नहीं, अभी भी अकेले ही हैं। हाँ, वो उस हिसाब से नहीं, वो बड़ा गहरे में एक जब ना, वो फिर एक सूखा सूखा सा लगता है। जो लिचापन है ना, वो सूखा सूखा मतलब ड्राइनेस नहीं, हिंदी का जो सूखापन, जो कंफर्ट होता है ना, कि बारिश से कहीं भीग के आए हैं, ठंडी लग रहा है, और एकदम कपड़े पोंछ करके और साफ सूफ और प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के गर्म कंफर्टेबल आग के पास में बैठे तो कैसा लगता है? उसी तरह का लगता है जब आप इस चीज पर। नहीं तो हमेशा हम लोगों की जो चिपकाहट रहती है ना, चिपचिपापन सा लगा रहता है। आज जब विचार करेंगे कि आप असंग हैं, तब पता चल जाएगा कि आप सचमुच में असंग हैं। आज बंद किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। अब कल तो रविवार है, और उसके बाद 1 या 2 दिन में अब हमें लगता है कि समाप्त हो जाएगा। 7 तारीख को और 8 को तो अष्टमी है, 7, 9, 10 तक हम लोग समाप्त कर देंगे। मेरे हिसाब से तो शुरुआत हो रही है। हाँ। फिर कुछ दिन का ब्रेक लेकर के फिर विज्ञान भैरव उसको फिर सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। तो